चलो हम लोग देख लेते हैं इसमें से अध्याय 8 में हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज हम लोग जान गए कि त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीन भुजाओं की बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। और त्रिभुज में से कौन सा वाला त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्याय 8 में देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन कोणों में से, यानी एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों एंगल में से कम एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। यानी ये त्रिभुज तो है, तीन भुजाओं वाली आकृति तो है, बंद भी है, लेकिन ये क्या है, उसमें से एक कोण यानी एक तो एंगल इसका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसको हम बोला जाता है 90 डिग्री का। क्या बोला जाता है, 90 डिग्री का। तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि लंब इसमें क्या होता है, इसमें से तीन भुजा होती है, जिसमें से कोई ना कोई लंब होगा, कोई ना कोई आधार होगा, कोई ना कोई कर्ण होगा। तीन भुजाओं में तीन चीज होती है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तीन चीजों में हम लोग देख लेते हैं कि लंब कौन सा वाला होता है, आधार कौन सा वाला होता है और कर्ण कौन सा वाला होता है। तो हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज पहले कि इसमें से कर्ण किसको बोलते हैं, यानी कि कर्ण हम देख लेते हैं पहले। तो कर्ण समझ में आता है यार तुरंत, क्यों, क्योंकि कर्ण उसको बोला जाता है, कर्ण उसको बोला जाता है जो 90 डिग्री का जहां पे कोण बना रहा है, यानी पॉइंट बी पर, यानी कि बिंदु बी पर 90 डिग्री का बना रहा है, उसका जस्ट सामने का बिंदु और उसके जस्ट सामने का रेखा यानी कि भुजा, उसके जस्ट सामने की भुजा यानी कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, उसके सामने का एकदम, उसके जस्ट सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री का बनाए, जिस कोण पर बनाए, जिस बिंदु पर 90 डिग्री बनाए, उसका जस्ट सामने देखो जो भुजा दिखेगी उसी को क्या बोला जाएगा, कर्ण। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से आधार या लंब किसको बोला जाता है। तो आधार का मतलब होता है, हम लोग अपने घर तरफ से देख सकते हैं, यानी कि घर में तरफ देख लेंगे कि कहां पे कैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसका क्या बनाते हैं, आधार मजबूत बनाते हैं, ताकि ऊपर ले जाए अपने घर को, ऊपर ले जाए अपने छत को, बिल्डिंग को, तो वो गिरे ना। इसका मतलब अंग्रेजी में होता है बेस। जो हम लोग बताते हैं कि हमारा बेस अगर सही से बना रहेगा, कॉलम से खड़ा रहेगा, तो हम लोग कितनी छत भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब आधार का मतलब टिकना, किस पर टिका हुआ है, यानी किस पर वो आकर के रुका हुआ है, उसी को बोला जाता है आधार। आधार उसी को बोला जाता है। अब देख लेते हैं लंब, देख लेते हैं थोड़ा सा। लंब उसको बोला जाता है जो हमारा मेन कोण होता है, कोण कहां पर के कौन सी डिग्री का दिखाया गया है, एक मेन कोण होता है, इसको बोला जाता है कोण। कितने डिग्री का, मान के चलते हैं थीटा डिग्री का है, इस पर है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। तो जस्ट इसके सामने जो खड़ा होगा, यानी जो जस्ट इस थीटा के सामने जो होगा भुजा, उसको बोला जाता है लंब बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, लंब। तो हम बोलेंगे बी और सी क्या है, हमारा लंब है, ठीक है। और आधार बता दिए, आधार का मतलब जो टिके रहते हैं 90 डिग्री का कोण, और जो थीटा डिग्री का कोण होता है, वो जिस भुजा पर टिका रहता है उसको बोला जाता है आधार। यानी उसी आधार पर, बेस पर एक टिका रहता है ऊपर के लिए, यानी इसके ही ऊपर वो बाकी चीज ऊपर की ओर टिके रहते हैं। तो हम बता सकते हैं ए वाली लाइन जो है, ए वाली जो रेखा है, ए वाली जो भुजा है, इसी पर तो ए वाली भी भुजा, ए वाली भी भुजा टिकी हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कर्ण क्या हो गया हमारा, AC, आधार हमारा क्या हो गया, AB, लंब क्या हो गया, BC। इस तरीके से हम लोग जान गए ना। अब देख लेते हैं इसको
कैसे हल किया जाता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक क्या होता है और कोट थीटा क्या होता है। तो हम लोग एक तो देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं, ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक यानी याद करने का कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ट्रिक होता है यल बटे के ए। इसका मतलब यल से होता है लंब, ए से मतलब होता है आधार, यल से मतलब होता है लंब, के से मतलब होता है कर्ण, के से मतलब होता है कर्ण, ए से मतलब होता है आधार। तो हम लोग देखेंगे शुरुआती में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा नंबर का आता है, साइन थीटा। क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए सूत्र इसी में से देख लेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या देख रहे हैं, साइन थीटा के लिए। तो पहला नंबर में साइन थीटा है, पहला नंबर में दो इसको करो, क्या दिख रहा है, यल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा के लिए क्या होता है, जस्ट उसका दूसरे नंबर का, क्या उसका दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर पर क्या है, केवल लेंगे आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। अब तीसरा नंबर में इसको देख लेंगे, तीसरा नंबर में देख लेते हैं साइन का उल्टा देख लेंगे। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, देखो साइन इधर है, कोसेक उधर है, यानी कि साइन का उल्टा साइड में है। तो साइन अगर लंब बटे कर्ण होगा, यानी कि साइन अगर लंब बटे कर्ण होगा, तो उसी का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा। देखो कॉस इधर साइड है और सेक उधर साइड है, यानी उल्टा साइड में है। तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और देख लेते हैं टेन का क्या होता है, सूत्र होता है साइन बटे कॉस। क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन बटे कॉस। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान रखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या मान रखते हैं कि लंब बटे कर्ण। अब बटे में ये वाला बटा जो है, ये वाला बटे लगाते हैं। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से सबसे लास्ट का सबसे ऊपर, बीच वाले का बीच के साथ गुणा करो, जो आंसर आएगा। तो एक कर्ण ऊपर जाएगा, तो ए वाला कर्ण से क्या कर देगा, ये काट देगा, बचेगा आंसर इसका लंब बटे आधार। क्या बचेगा, लंब बटे आधार। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक तो इस तरीके से देखेंगे, और एक तो तीसरे नंबर से भी देख सकते थे कि tan थीटा बराबर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पर है। तो एक नंबर पर लंब बटे कर्ण, दूसरे नंबर पर कॉस था, आधार बटे कर्ण, तीसरे नंबर पर tan थीटा है। तो tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, वही आ गया लंब बटे आधार। इसका एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों को जब मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा लंब बटे आधार। सेम टू सेम जब कॉस थीटा का जाएंगे, सॉरी कोट थीटा का, जब जो हमारा ए था लंब बटे था आधार, tan थीटा का क्या था, लंब बटे आधार। तो जस्ट इसके क्या है, उल्टा है। क्या है, ये सब उल्टा है। tan जो है उसका उल्टा साइड में है, यानी कि एक साइड ए है तो एक साइड ओ है, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर लंब बटे आधार था तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब।
इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10वीं में हम लोग इसका सभी का सूत्र निकालने के लिए देख लिया किस तरीके से फार्मूला निकाला जाता है, कि किस तरीके से साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक का कर्ण बटे लंब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग देख लिए लाल बटे कक्का के हिसाब से देख लिए कि साइन थीटा अगर है तो लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, तो उसके दूसरे साइड में यानी उल्टा साइड में क्या होता है, साइन उल्टा साइड में क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब हो गया उल्टा साइड से, अगर इसको ऐसे लिए थे लंब बटे कर्ण, उसको उल्टा करके ले लो यानी कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हम लोग ये वाला सब फार्मूला निकाल लेंगे। चलो आगे देखते हैं।